ड़मो जिणाणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री के, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करती हूँ सत्संग। नाय कुमार चर्यों में एक बहुत सुंदर जैन श्रुत वंदना है जो प्राकृत अपभ्रंश भाषा में है, वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ मंगलाचरण के रूप में। उसके जो भाव हैं वो हैं, वह सरस्वती देवी हम पर प्रसन्न होवे, जो शब्द और अर्थ आदि अलंकारों से शोभायमान है, जो समस्त ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करती हैं, जो समस्त देश भाषाओं का व्याख्यान करती हैं, जो प्राकृत संस्कृत आदि भाषाओं के विशेष लक्षणों को प्रकट करती हैं, जो आचारांग आदि द्वादशांगों एवं 14 पूर्वों से युक्त हैं, जो जिनेन्द्र के मुख से निकली हैं, वे श्रुत देवी हम सभी पर प्रसन्न होवे। मैंने भाव इसलिए व्यक्त किए क्योंकि प्राकृत अपभ्रंश भाषा में ये वंदना है, और जब आप ये वंदना सुनेंगे तो जैन श्रुत देवी सरस्वती देवी को मन में आसीन कीजिएगा और उन्हीं की वंदना करते हुए ये भाव प्रकट कीजिएगा। दुविहालंकारे बेफुरन्ति लीला कोमलै पयाय दिन्ति। दुविहालंकारे बेफुरन्ति लीला कोमलै पयाय दिन्ति। महाकवणि हेलणि संचरन्ति बहुहाव भाव विभम धरन्ति। सुपसथेंग थेंग दिह करन्ति सवै वीणाणै संभरन्ति। णिशेष देश भासौ चवन्ति लखणै विशेषै दखवन्ति। ऐरुन्द छन्द मागेण जन्ति पाणेहि मिदः पाणाय लेन्ति। ड़वहि मिरसेहि संचेजमाण विगहतैर्णिनु सोहमाड़। 14 पूविल दुआल संगी जिड़वयण विडिगय सत भंगी। वायरण वेटी पायणियणाम पसियहु बहुदेवीण मोहि राम। इस गाथा के अंत छंद में मैं चाहूँगी आप सभी लोग हाथों को जोड़ें और अंत में यही प्रार्थना करें कि जो श्रुत देवी है वो हमेशा हमें, जिनवाणी का जो प्रकाश है वो हमारे हृदय में हमेशा आलोकित रहे। दुख कारिणी सोख खाणी पड़मामि सरसै देववाणी। 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 गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं बस कहना चाहती हूँ, मुनि मन निर्मल जैसी गंगा को जल काटत है कर्म फन सप्त तत्वधारी है। संयम की करे तप 12 विधि तपे तप। ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है। ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी है। बोली जयकारा गुरुदेव का। दोनों बेटियां साधुओं की नजरों में 100% का हीरा है। किसी के लोकल कोई व्यक्ति किसी की बच्ची को हीरा कह दे, बात अलग है,
लेकिन अगर साधु की नज़रों में कोई हीरा निकल जाए तो उसने बहुत मेहनत की होगी साधु तक पहुंचने में। उनके माता पिता को हम यहाँ पर, बच्चे को भी यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। आप भी देखें कि कैसे माता पिता अपने सांसारिक दायित्वों के कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ गुरु जी के लिए भी 21 कलश की राशि के साथ समर्पण दिखा रहे हैं। उनके पुण्य की हम जोरदार अनुमोदना करते हैं और हमारी कमेटी हम चाहेंगे कि उनका स्वागत करके, अभिनंदन करके गौरवान्वित। नवीन जी, महिला मंडल से भी अनुरोध करूंगी, आ जाएं। अति शीघ्र आएं। दो माताएं आ जाएं महिला मंडल से। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और ये तो बेटी वालों का कमाल हो गया, लड़के वाले भी कमजोर नहीं निकले। नवीन जी, लड़के वालों ने आचार्य श्री जी से जुड़े प्रकल्पों में 3 करोड़ रुपए की राशि दान देने की घोषणा की है। बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ, इनका मुख्य भैया चार्ली कहाँ पर है? अभी चार्ली तो 16 पहनने चला गया है। वो लड़का मुनि बनने वाला था, लेकिन कारणवशात उसके कर्मोदय में गृहस्थी में फंस गया। लेकिन जितना पैसा कमाता है, परिवार के खर्चे को काट करके जितना पैसा बचता है, सिर्फ गुरु जी के प्रकल्पों में दान देने वाला एक ऐसा परिवार देखिए। आप माँ को देखिए, बहन को देखिए। मंजू जी माँ है, सामने उनकी छोटी बहन रिम्पल है, ट्विंकल है, हर्षित है, और साथ में साथ ये पूरा परिवार जुड़ने के लिए जो जा रहा है। बहू भी आई है। हाँ, बहू तो है, बच्ची तो साथ में है। बात वो नहीं, बात वो जो दूसरी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे परिवार के जीविकोपार्जन के खर्चे होने के बाद हमारे पास जो संपत्ति बच रही है, हम उस संपत्ति को सिर्फ गुरु जी के प्रकल्प पर दान देंगे। अभी 3 करोड़ की राशि ये दान दे चुके हैं। और आगे बताएं कि एक ही लड़का है जो सबसे अच्छा संभालता है, दोनों बच्चे मिलकर राम लक्ष्मण जैसे। 60-70 गिर गायों की गुरु जी की भावना थी, तो एक गौशाला खोली, बिल्डिंग भी खोली, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स भी अच्छे बने, प्लाईवुड का बहुत अच्छा काम किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कंपनी डाली, कॉलोनियाँ काटी, सब करी। पैसा जितना भी बच रहा है, जितना भी, घर का खर्चा कितना होता होगा आप बताओ? कितना? मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख, इससे ज़्यादा तो महीने का नहीं होता होगा। लेकिन इसके अलावा जितना भी राशियाँ घर में पैदा होती हैं, वे चुपचाप आते हैं, कभी हमारे पास, कभी दूसरे महाराज जी के पास, कभी गुरुदेव के पास जा कर के, और सिर्फ गुरु जी के प्रकल्पों पर अपनी पूरे परिवार की संपत्ति को समर्पित करने का ऐसा एक सौभाग्यशाली परिवार आज हमारे बीच में है। 2 दिनों से लगातार आए, हमसे बार बार पूछ रहे थे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो हमने कहा तुम तो करते रहते हो, अभी तो बेटी वालों से भी बात कर लेते हैं। और उन्होंने सहजता में 21 कलश की राशि गुरु जी की समाधि के लिए स्वीकृत की है। हम उनके पुण्य की जोरदार 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 अनुमोदन। बहुत अच्छा। हमारे अविनाश जी, ये भी दामाद हैं इस घर के, ये भी बहुत अच्छे दानदाता हैं। अभी पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के गुणायतन में आपने भी 1 करोड़ 11 लाख रुपए का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आप सबके बीच में इन लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप प्रेरणा लीजिएगा इस बात की कि हम छोटी राशि को देने में भी मन पीछे कर लेते हैं। कुछ परिवारों में गुरु जी के नाम की भक्ति ऐसा रंग भरती है, अगर चोर चुरा भी ले जाए तो भी हमारी संपत्ति हमारे घर में कम नहीं पड़ रही। वो लोग पूछते हैं आके, महाराज जी ऐसा क्या है? 4 लड़के 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा घर लगातार बढ़ रहा है। गुरु भक्ति का जबरदस्त प्रभाव इस पूरे परिवार में है। पूरे परिवार के पुण्य की हम बहुत अच्छी अनुमोदना करते हैं। जयकारा गुरुदेव का। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म
जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, कच्चा आम बाजार में बिक रहा था और बच्चा उसको खरीद करके 1 रुपए में ले आया। 1 रुपए का कच्चा आम, एक इतना बड़ा। घर में आकर के माँ से कहता है, माँ इस आम का जूस निकाल करके पिला दो। माँ कहती है, बेटा कच्चा है, अभी पका नहीं है। पका नहीं है, कब पकेगा? समय आने पर पकेगा बेटा, अभी पका नहीं है। अब उस बच्चे को पता था कि अगर समय से पहले किसी चीज को पकाना हो, किसी भी चीज को समय से पहले पकाना हो, तो उसको माँ गेहूं के बीच में रख देती है। कोई आम पकाना हो, आम पकाने में गेहूं के बीच में उसको रख दिया जाता है। 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, उसकी कुछ समझ की अपनी तरीके होते हैं। माँ समझती है कि कितने दिन में पक जाएगा, लगा दिया। गेहूं की गर्मी से आम वक्त से पहले पक जाता है। बच्चे भी संसार की गर्मी से वक्त से पहले पक जाते हैं। आम पक गया, पक करके जैसे ही 2 दिन बाद वो आम पक गया, पके हुए आम को बच्चा निकाल करके माँ से कहता है, क्योंकि मैं खरीद के लाया हूँ, 1 रुपए का लाया हूँ चाहे 2 रुपए का, लाया तो मैं हूँ। मेरा अपने हाथ का बनाया, लाया, खाया, सब अच्छा लगता है ना। टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन जाए, चिकटी बन जाए, चिपक जाए, कुछ भी, हाँ ठीक है, अच्छी है, हम खा ले रहे हैं। दूसरे के हाथ की इतना सा काला दाग भी लग जाए, ए भाई रोटी बनाते नहीं बनती, काली चिटके पड़ गई। अपने हाथ की तो चिकटी वाली भी खा लोगे, आधी कच्ची आधी पक्की। दूसरे के हाथ की रोटी में इतना सा काला दाग लग जाए, रोटी जला दी, घर नहीं जला देना। ऐसे डायलॉग सुनने मिल जाते हैं। भैया हमारी घरवाली रोज रोटी जलाती है, महाराज डर लगता है कभी घर न जला दे। बोलोगे तो हो जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। बच्चे ने आम निकाला, माँ से कहता है, माँ ये पक गया, अब इसको तुम हमारे लिए जूस निकाल के पिला दो, क्योंकि वो मेरा 1 रुपए खर्चा किया। माँ ने आम को सूंघा, सूंघ करके बोला, बेटा अब ये खाने लायक नहीं है, ये सड़ गया, इसमें जहर आ गया है। माँ इतनी अनुभवी थी, बच्चे से पूछती कैसे पका ये बताओ। माँ कहती, बच्चा कहता है, माँ ये वो जो तुम टंकी में डाल देती ना गेहूं के बीच में, हमने भी इसको गेहूं के बीच में डाल दिया था। डाल देने पर वो वहाँ पे पक गया, अब तुम हमको इसका बना के दे दो। माँ कहती नहीं, ये आम गेहूं के बीच में रख के इसलिए नहीं पकाए जा सकते, क्योंकि गेहूं के बीच में हमने उसमें साइनाइड भी रखा है। क्या होता है उसको, क्या कहते हैं? साइनाइड की गोलियां होती हैं, एक खा लो तो मरने से पहले डॉक्टर डीसी बनवा देता है कि साइनाइड खाया है, नियम से मरेगा। सल्फास की गोली, साइनाइड बोल रहा था। सल्फास की गोली महिलाएं गेहूं में घुन न लगे इसलिए रख देती हैं। आजकल छोटे से कैप्सूल्स भी आते हैं, उन कैप्सूल्स को डाला और वहीं पे फोड़ दिया, उसकी गैस से वो पूरा का पूरा गेहूं व्यवस्थित बना रहता है, जीव नहीं लगते। माँ को पता था कि गेहूं में सल्फास की गोली हमने खुद कपड़े में बांध करके रखी है और डबल कपड़े में बांध के रखी है,
नहीं तो तुमने ऐसे ही घुसा दी, पता चला वैसे निकाली और पीस के रोटी बना के खिला दी, शाम को तुम्हारे श्रीमान जी की 2.5 कुंटल लकड़ी पक्की है। तो ये महिला का बड़ा सोच विचार का काम है। महिला अगर घर का अन्न बिना सोधे पति को खिला दे तो उसकी मौत नियम से पक्की है। पता नहीं क्या खिला दिया, कुछ पता ही नहीं। अब बच्चे ने जैसे ही माँ को आम दिया, बच्चा कहता है, माँ कहती है ये जहरीला है। अरे कुछ जहरीला नहीं है, खिला दो। जहरीला है बेटा, ये जहरीली चीज अपन नहीं खा सकते। शब्द निकल गया जहरीला। अब बच्चे को इतना बुरा लगा, बच्चा बार बार माँ से हर चीज में जहरीला 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 बोलने लगा। छोटे बच्चे होते, उनको कोई शब्द सिखा दो तो दिन में 20 बार बोलेंगे। नया शब्द सिखा दिया ना, कभी कोई बाहर का व्यक्ति बच्चे को गाली सिखा दे, बे सिखा दे, चुप सिखा दे या कुछ और सिखा दे, तो बच्चे घर के अंदर 25-50 बार गाली बोल देंगे, आप शब्द उपयोग कर लेंगे। और बार बार उपयोग करने पर माँ कई बार मार भी देती है। कहाँ सीख के आ गए तुम, ये बे कहना कहाँ से सीखा? सीख लिया। अब माँ के मुख से बच्चे ने सीखा जहरीला। अब बच्चे को हर चीज में जहरीला दिखने लगा। माँ आराम से रात में बैठ कर के मोबाइल चला रही थी, बच्चा कहता है, मम्मी ये भी जहरीला मोबाइल है। मोबाइल जहरीला होता है? होता है, मानते? अब वो टीवी देखे तो टीवी को भी बोले जहरीली टीवी। अब आपसे कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, आप जहरीला विशेषण किस किस के साथ लगा सकते हैं आप बताइए। एक कोई भी पन्ना उठाइएगा, अखबार उठाइएगा, एक अखबार उठाइए, सबके लिए प्रैक्टिकली चीज देता हूं। अखबार में कोई भी लाइन पढ़िए, हर शब्द के आगे दिमाग से सोचिए इसमें हम किसमें जहरीला लगा सकते हैं, और फिर सोचिए संसार में कितनी जहरीली चीजें। आपने लिखा है राम एक बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें शब्द बहुत सीमित है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। अब राम के साथ जहरीला राम लगा दो, एक के साथ जहरीला लगा दो, बहुत के साथ जहरीला लगा दो, लड़के के साथ जहरीला लगा दो। जहरीला शब्द किसके किसके साथ लगा सकते हैं? तो बच्चे ने अब माँ से शब्द सीख लिया जहरीला। अब बच्चा कहता है मम्मा जहरीला मोबाइल चला रही है। मम्मी कहती चुप। पापा सुनते हैं, पापा सात्विक थे, होते हैं, श्रीमती के पास एप्पल का बढ़िया वाला वो ऑरेंज वाला मोबाइल मिलेगा और श्रीमान जी कीपैड चलाते मिलेंगे, वो नोकिया का 3310, पीला वाला 2600 रुपये का। दोनों में बड़ा अंतर है। और ये दोनों अपना मोबाइल एक साथ खोलें तो एक ड्राइवर लगेगा और एक मालकिन लगेगी, पति पत्नी तो बिल्कुल ना लगने वाले। और कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, शादी विवाह में जाओ तो पति बिल्कुल ड्राइवर जैसा, बोले क्यों तुम्हारा नौकर कहाँ है? वो नौकर नहीं पति है, मुंह से निकलते निकलते निकल जाता है, अरे ये तुम्हारे पति हैं, वो तो नोकिया का कीपैड चला रहा था। बोले साहब ऐसे ही होते हैं। अब उनके श्रीमान जी भी वो नोकिया का 3310 चलाते थे। 3310 जानते हैं? एक जमाने में, हमारे जमाने में, वो देखो वो दिखा रहे हैं, वो देखो साहब, इनकी श्रीमती का मोबाइल देख लो, ये तो 1600 का है। इनकी श्रीमती का मोबाइल पक्का 1,70,000 का होगा, क्योंकि पति जितना, वो देखो दूसरा, आदमी जितना कमाता है उस देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः उठा करके उसको दे देता है। जितने धर्मात्मा ये बैठे हैं ये सब। अब वो पापा शाम को घर में आए, आने पर बच्चे ने नया शब्द सीखा था जहरीला। अब वो कहता है पापा से, मम्मी पापा मम्मी जहरीला मोबाइल चला रही है। अब बोले जहरीला शब्द कहाँ से? बोले जहरीला मोबाइल। जैसे पिता ने कहा कि क्या बोले बेटा? बच्चा कहता है जहरीला मोबाइल। अब वो टीवी देखे तो बोले जहरीली टीवी। अब पिताजी ने छोटे से बच्चे के जहरीले विशेषण के साथ चिंतन किया और पत्नी से कहते हैं बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, ये मोबाइल हमारा सबसे कीमती समय खाता है। मोबाइल कितने का है? 1 लाख रुपए का, 50,000 का, 2 लाख का भी है, लेकिन वो पढ़ कितने का रहा है? आपके घर में कोई भी चीज आई है, आप ले आए, आपको लाना था, कोई बात नहीं, वो पढ़ कितने की रही है ये तय करो। हमने अपने घर में मोबाइल लेकर के आए,
अब ये पड़ा कितने का? इस मोबाइल के चक्कर में हमारा समय खराब है कि नहीं? बोलो हाँ। सुबह सो के उठते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल में भी क्या देखते हो? पहले आदमी देखेगा चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। शुरुआत होते साथ ही बैटरी 100% चाहिए। 100% बैटरी के साथ दूसरी चीज टू बी मस्ट कंपलसरी, कितने मैसेजेस आए हैं, और फिर जिसका आना था उसका आया कि नहीं आया। बोले उसी के बस में हरा बटन नहीं दिख रहा है, बाकी सब में दिख रहा है, तो दिमाग खराब। मोबाइल 1 लाख का है, लेकिन आपके घर में कितना महंगा पड़ता है ये आज तय करिएगा। और आचार्य जी कहते थे समय से पहले कुछ भी चीज पकेगी। आपकी बेटी भी मोबाइल के कारण समय से पहले पक जाए, आपका बच्चा मोबाइल के कारण सबसे समय से पहले पक जाए, तो ये बेटे और बेटियां भी जहरीले हो जाते हैं। विषाक्त बेटी, विषाक्त लड़का मिल जाए आपके घर के अंदर, आपको जो आपने जो 11वीं और 12वीं में सीखा था, आपका बच्चा 5वीं क्लास में सीख ले, तो बच्चा जहरीला हुआ कि नहीं हुआ? ताकत तो है नहीं, और दिमाग दूसरे स्तर पे काम कर रहा है। दिमाग वयस्क वाला है, शरीर बच्चों वाला है। कई बार शरीर वयस्क वाला है, दिमाग बच्चों वाला है, दोनों घाटे का सौदा है। समय से धीरे धीरे करके विकास को प्राप्त होते बच्चे वास्तविक जीवन का आनंद ले पाते हैं। बच्चे ने पापा से कहा कि मम्मी मोबाइल, जहरीला मोबाइल चलाती है, और पापा और माँ ने दोनों ने मिल करके चिंतन किया कि मोबाइल जहरीला है, मोबाइल हमारा सबसे पहले समय खाता है। जिस समय में आप रोज के 2, 5, 10, 50 हजार पैदा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? लगे हैं। समय खाता है, मोबाइल आपकी सेहत खाता है। सेहत कैसे खाता है? खाना खा रहे थे, उसमें भी देख रहे हैं, क्या खा गए, छिपकली की पूंछ मुंह में चली गई, पता ही नहीं है। रात्रि भोजन करने वाले जितने भी लोग मोबाइल बनाते और खाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग पूड़ी पराठे में मक्खी खा जाते हैं। मैक्सिमम लोग जिनके घर में रात में कढ़ैया चढ़ के पूड़ी बनती है, उसमें रोटी कब, पूड़ी कब मक्खी के साथ बिल करके, और महिला का बोले कि अरे खा लो, उसमें गलती से काली मिर्च घुस गई होगी। अरे तुमने तो काली मिर्च कह दिया, यहाँ तो हम काली ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है। जब आप मोबाइल को खरीद के लाए हैं, अब आप ये तय करिए कि ये मोबाइल आपको कितना महंगा पड़ रहा है। कितना महंगा? सेहत गई, आपका समय गया, तीसरी चीज आपकी नींद गई। जब मोबाइल नहीं होता था तब लोग कितने बजे सो जाते थे और क्या करके सो जाते थे, है ना? मोबाइल नहीं था तो 9-10 बजे सब संस्कारी परिवारों में बत्तियां ऑफ, भैया 10 बज गए लाइट बंद कर दो। आज मोबाइल चलता है, रात को 1:30 बजे तक लाइटें ऑन रहती हैं। क्यों? हमारी नींद खा रहा है। नींद खाने के कारण हमारा लीवर, हमारे सोचने की शक्तियां, हमारे शरीर में होने वाली चय अपचय की प्रक्रिया, इन सब पे फर्क पड़ रहा है। फिर हम धीरे से बोल रहे हैं, महाराज जी कुछ नहीं है, 3 दिन से यहाँ पे दर्द हो रहा है। अच्छा, जाके दिखाया? बोले वो तुम्हारा लीवर डैमेज हो गया। यार लीवर डैमेज हो गया? हमारे खानदान में तो किसी को एंजाइटी नहीं थी। हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी मोबाइल नहीं चलाया था। तुम चलाते हो दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी होता है, और वही मोबाइल साइड इफेक्ट दिखाए और तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाए, तुम कैंसरस पेशेंट हो जाओ गलत खान पान व्यवहार के कारण, तो फिर वो मोबाइल जहरीला हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बस ध्यान रखिएगा, समय से पहले अगर कुछ मिल जाए तो आदमी के अंदर जहर पैदा कर देता है। समय से पहले स्त्री मिल जाए, समय से पहले पैसा मिल जाए, समय से पहले दुनिया का कोई भी भोग मिलेगा, वक्त से पहले मिला और आप जहरीले हुए। एक बार आदत पड़ गई, आप जाकर के रेड लाइट एरिया में कलकत्ता पे देखिएगा, ऐसी जगह होती हैं, एक बार जीवन में जरूर जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? जेल जरूर जाना चाहिए एक बार। अपराध में नहीं, सिर्फ घूमने जाओ, एक पास बनवाओ, पास बनवा करके एक बार सेंट्रल जेल घूम करके आओ और देखो किस तरीके से रहते हैं और उठते हैं, ये सब जहरीले लोग हैं। हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। ये खुली किताबें हैं, जितना आर्यन परमिष्टि की देशना काम नहीं करती उतना ये स्थान काम करते हैं।
अरहंत परमेष्टि की देशना से भी ज़्यादा जेल काम करती है। जब आप देख के आएंगे, एक जेल में 1500 कैदी विचाराधीन, पिछले 13 महीने, 15 महीने, 16 महीने से चार्जेस लगे हैं, सज़ा मुकर्रर नहीं हुई। हमने 1.5 साल की जेल भोग ली। जेल में देख के आइएगा, दलिया बनता है, उसमें ढांकने के लिए छन्ना नहीं होता, और इतनी मक्खियाँ ऊपर पड़ी रहती हैं, चुपचाप पड़ी रहती हैं। पानी, मैंने जब पहली बार गया मुझे लगा कि धोन पड़ा हुआ है, मैंने कहा धोन नहीं है, दलिया है, यही खाएंगे लोग। तब समझ में आएगा एक गलत विचार से जिंदगी कितनी जहरीली हो जाती है। कोई भी चीज़ आगे चल के कितनी महंगी पड़ेगी, इस बात को हमको ध्यान रखना है। चीज़ कोई भी ले आओ, कोई मना नहीं है, कितनी महंगी पड़ेगी ये तय कर लो। घर के अंदर आज भी लोगों को एक हैंडपम्प लगाना चाहिए, हैंडपम्प होना चाहिए, और नहीं तो पानी खींचने की व्यवस्था होनी चाहिए। पुराने ज़माने में थी, किसी भी महिला का बेली फैट नहीं बढ़ता था, किसी भी महिला के पेट में कभी भी स्ट्रेच नहीं पड़ते थे। क्यों? वो बाल्टी से पानी खींचेगी खाना बनाने के लिए, टू बी मस्ट कंपलसरी था। मम्मी ही पानी खींचेगी, चाची पानी खींचेगी, कोई भी और पानी खींचेगा। घर में बुजुर्गों का नियम था, हम बोरिंग के पानी को खाना नहीं खाते। क्या करेंगे? कुएं में बाल्टी गई, खींचा, झुक रही है, खींच रही है, सर्वाइकल स्ट्रेच, पेट की आंतें सब व्यवस्थित हैं। ये बंद हो गया, ऊपर से पानी आता है, ये बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, इधर वजन बढ़ रहा है। अब हम जिम जा रहे हैं, महंगा पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई भी चीज़ महंगी पड़ी ना पड़ी। अब जिम में जा कर के गए थे, किसी और के लिए गए थे, इसलिए कि पेट और पीठ का मांस थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन वहीं पे मैरिटिकल अफेयर हो गए। अरे मिश्रा जी तो बहुत अच्छे दिखते हैं, हो गया ले भैया। मिश्रा जी भी सेम टाइम में उनने आपकी घड़ी से अपनी घड़ी मैच कर ली। मैडम कौन सी घड़ी पहनती है? ये कैसियो की पहना करिए, सबसे बेस्ट होती है। एक एक सेकेंड का इसमें परफेक्शन रहता है। और दोनों ने घड़ी मिला ली, गए थे पीठ का दर्द ठीक करने, और दिमाग और दिल में एक नया दर्द लेकर के जिम से वापिस आ गए। आप देख लीजिए, बड़ी बड़े अमीर घरों की बच्चियाँ कोरियोग्राफर से फंस करके बर्बाद होती हैं, बड़े बड़े घरों की लड़कियां जिम ट्रेनर के साथ भाग जाती हैं, बड़े बड़े घरों की लड़कियां ड्राइवर के साथ इधर से उधर चली जाती हैं। सब्जी देने वाला भी आता जाता रहता है, उसके साथ एक कहानी लिख दी जाती है, कौन सा व्यक्ति घर में आ रहा है और कितना महंगा पड़ेगा, कितना जहरीला बनेगा, ये आप रख लीजिए अपने दिमाग में भाई साहब। क्योंकि जिसको घर के अंदर गृहस्थी में रहने के तरीके नहीं आते, उनकी गृहस्थियाँ बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती हैं। घर के अंदर सब एक जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को शुद्ध धार्मिक होना चाहिए। एक व्यक्ति शुद्ध धार्मिक होगा, वो घर के अंदर रूल्स रेगुलेशन लगाता रहता है, ये क्या करके मचा कर, हमारे घर में नहीं चलेगा। वो डांटता है, घर के लोग बोलते हैं, ओल्ड एज के हैं, घर के लोग बोलते हैं कितना चिल्लाते हैं, लेकिन वो चिल्लाहट घर के अंदर डिसिप्लिन बना करके रखती है। आपको आचार्य जी कहते थे, संसार में रहने की विधि संसारी लोगों को आनी चाहिए। संसार में रहने की विधि नहीं आते, ये संसार में रहने का सबसे बड़ा दोष है। पड़ोसी के घर में कोई चीज़ है, मजबूरी होगी उसकी, उसके घर में है, हमारे घर में थोड़ी मजबूरी है। घर में रहते थे, सामने 2 4 5 सिंधी रहते थे, वो सुबह सुबह उठते थे, पॉपुलर की 5 रुपए की ब्रेड खरीदते थे, वो खा लेते थे। हमारा दिमाग खराब, मम्मी हलवा बनाती, पोहा बनाती, अच्छे पराठे देती, शुद्ध घी की पूड़ी देती, अच्छी चाय देती, दिमाग कहाँ जा रहा है? पॉपुलर की ब्रेड में। अब पॉपुलर की ब्रेड पापा से तो मिलने से रही, 5 रुपए की ब्रेड आती थी, इतना बड़ा पैकेट ले आए। अब 5 रुपए का पैकेट भी खाना तो मुश्किल है ना, लाना तो सरल है, खाना मुश्किल है। पन्नी भी घर के अंदर पकड़ गई तो 4 चपत तो पड़नी है। अब जैसे जैसे 3 4 5 खा ली, अब मम्मी ने उठा के रख दी, चाचा जी पिताजी ने देख ली, शाम को आए, जितनी ब्रेड ना पड़ी उतने चांटे पड़ गए। बोले ये क्या था? डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। जरूरी नहीं कि पड़ोसी के घर में जो चीज़ आ रही है उसकी हमारे घर में भी ज़रूरत है। फिर पिताजी ने समझाया, उसके घर में खाना बनाने वाली नहीं है, उसके घर के अंदर खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके घर के अंदर पैसा नहीं है, वो 5 रुपए की ब्रेड खाता है, चल जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर तो सब है, तुम अच्छा पोहा खाओ, तुम अच्छी शुद्ध घी का बना हुआ हलवा खाओ, तुम अच्छे गरम भजिए खाओ, तुमको अच्छे पराठे मिल रहे हैं, तुम ब्रेड में क्यों मर रहे हो?
कोई समझाता है तो समझ में आता है। आप भी अपने बच्चे को समझाइएगा, तू क्यों मर रहा है फुल्की चाट में, तेरे घर में खाने की कमी है, नहीं है ना, तू घर में खा, वहाँ मत खा। अगर आप ऐसा नहीं तय करते हैं, घर के बुजुर्ग ऐसा तय नहीं करते हैं, तो परिवार में कई चीज़ें जहरीली हो जाती हैं। लोग आएंगे, आपका फ्रेंड आता है आपके घर के अंदर, देखना कभी आपका मित्र जहरीला ना बन जाए। लिएंडर पेस और एक वो ना 2 लोग थे, उसने उसकी वाइफ से शादी कर ली। क्या, अरे यार मेरा बेस्ट यार है, अच्छा गले मिलते हैं, अच्छे से उसके पीठ में हाथ फेरते हैं, पता चला घर में छेद करके तुम्हारी पत्नी के साथ लेकर के तुमको चला गया। तो जहरीला मित्र भी होता है ना, होता है जहरीला मित्र। ऐसे ही जहरीला संगीत भी होता है। जहरीला संगीत क्या होता है, आप महाराज की पूजा कर रहे हैं और तुम गा रहे हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और फिर उसमें तर्ज तो वही है, और फिर आपने उसके शब्द बदल दिए, मंदिर आया तो ये ख्याल आया। आपने बोला मंदिर आया तो ये ख्याल आया, आपने बोल दिया, है ना, महाराज को अच्छा लग रहा है, सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जहरीला संगीत है। वो जहरीला संगीत कैसा है कि आप बोल रहे हैं कुछ, हम समझ रहे हैं कुछ। शायद मेरी शादी का ख्याल, है ना, अब इसमें शायद मेरे पुण्यों का कमाल उदय में आया है। अब आप पुण्य का कमाल उदय में आया है बोल दीजिए, समझ में तो हमको वही आ रहा है जो आ रहा है ना। तो तुम पुण्य का ख्याल गा रहे हो और हम शादी का ख्याल सुन रहे हैं। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। हो गया, ये हंसने की चीज़ नहीं, ये जहरीली चीज़ है। ये जब हम किसी भजन के साथ, जब हम किसी गाथा के साथ कोई लिरिक्स ऐसी जोड़ते हैं जो संसार बढ़ाने वाली है, तो वो चीज़ अच्छी होने के बावजूद जहरीली हो जाती है। अब आप जहरीला संगीत सुनने के आदी हैं, घर आपने बनाया लेकिन आपके घर के अंदर जहरीला संगीत चलता है, जबकि दुनिया की पहली प्राथमिकता है कि हर जैन समाज में बच्चे को सबसे पहले द्रव्य संग्रह की गाथा याद कराई जाए। द्रव्य संग्रह की गाथा याद कराएंगे, आपको लगेगा कि आपके बच्चे के न्यूरॉन्स में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो बंद न्यूरॉन्स को खोलती है। उसको गाने के 1000 तरीके हैं। बहुत आराम से पहले रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना सीधी करके बैठ जाते हैं और फिर अंदर से पहले थोड़ा सा हमिंग करके गुनगुना लो, गला स्टार्ट हो गया। उसके बाद जीवम जीवम दव्वम जिनवर वस हेण जेण निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। ये ऐसे छंद हैं, इसके 50 छंद हैं द्रव्य संग्रह के। दुनिया के हर एक जैन परिवार में बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, तुम नमोकार मंत्र सिखाते हो, ठीक बात है। नमोकार मंत्र के बाद तुम्हारी पहली आवश्यकता बनती है कि हम अपने छोटे से बच्चे को 8 लय में द्रव्य संग्रह पढ़ना सिखाएं। जब हम द्रव्य संग्रह पढ़ाना सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा बचपन से प्राकृत भाषा का मास्टर हो गया। एक भाषा हमने अपने बच्चे को खून में घोल के साथ दी। यो हनी सिंह का सुनने से बच्चे को कुछ ना मिलेगा, जहरीला बच्चा बनेगा। हम तो अमृतमय वाला बच्चा बता रहे हैं। दुनिया के हर लोगों से कहूँगा, अपने बच्चे को अभी जहाँ वो बच्चा खड़ा है किसी भी उम्र के पड़ाव में, आप तय करिए कि हमारे रहते हमारा बच्चा अगले 90 दिनों में द्रव्य संग्रह की गाथाओं को पूरा याद कर लेगा। घर के अंदर बैठ करके द्रव्य संग्रह की गाथाओं को याद करने का मतलब है लाखों न्यूरॉन्स को अपने दिमाग को खोल लेना। जो 6 to 9% एम्प्टी माइंड ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक माइंड्स को गाथाएं खोलती हैं। उस गाथाओं को गाने का लिरिक्स खोलता है। हम किस स्वर में गा रहे हैं, हम क्या गा रहे हैं, और उस गाने के पीछे, शब्द के पीछे शक्ति क्या है, क्योंकि शब्द की भी शक्ति है। अभी चकार मकार में तुमसे बात कर लें तो तुम्हारा मुंह उतर जाएगा। क्यों? अरे महाराज चकार मकार में बात कर रहे, ऐसा होता है क्या? तो शब्द की, अपशब्द की शक्ति होती है तो ब्रह्म शब्द की भी शक्ति होती है। अब इसी ब्रह्म शक्ति की शक्ति का आप प्रयोग करिएगा। कैसा गजब का प्रयोग है। हमने अपने बच्चे को सुषुम्ना के साथ सीधा करके सबसे पहले द्रव्य संग्रह पढ़ना सिखा दिया। प्राकृत भाषा हर एक कंठ में अमर हो गई अगले 80 साल के लिए। यही भाषा जब आपका बच्चा पैदा होगा
तो आप 20 साल और एक्सटेंड कर लेना, फिर 20 साल एक्सटेंड कर लेना, तो अगले 18,000 साल तक प्राकृत आपके जुबान में जिंदा रहेगी। इसको जिंदा रखना भी पुण्यवर्धिनी क्रिया है। ये भी हमको आता तो बहुत है महाराज, लेकिन हम शुरुआत तो शायरी से करते हैं। शुरुआत गुलजार या भवानी प्रसाद मिश्र की किसी कविता या किसी गजल से करें। अरे काहे का साधु और काहे के तुम श्रावक, तुम फालतू की चीज़ें तो बहुत जानते हो, थोड़ी हकीकत वाली चीज़ें भी जान लो। हकीकत वाली चीज़ें जान लो कि आपके बच्चे को और आपको अगले 90 दिनों में, 3 महीने में द्रव्य संग्रह की गाथा याद हो जाए। और याद होने के बाद आप इस बात को बिल्कुल तय कर लें कि अब हमारी जनरेशन में, हमारे परिवार में जो भी बच्चा पैदा होगा, नमोकार मंत्र के बाद सबसे पहले हम उसको द्रव्य संग्रह सिखाएंगे। द्रव्य संग्रह से आज द्रव्य संग्रह सीखेगा, कल उसका अर्थ जानेगा, और पूरे द्वादशांग की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं 50 कारिकाओं में आपका बच्चा बचपन में याद कर लेगा। इसका एक कॉम्पिटिशन कर दीजिए, बच्चे को बोल दीजिए, एक लोभ देना है छोटे से बच्चे को, बस हो गया। तुमने द्रव्य संग्रह याद किया और हमने तुमको एक बड़ी वाली जीप ला करके दी, प्लास्टिक वाली, इतने में बच्चा अमर हो जाएगा। इसको कहते हैं अपने मन के, बच्चे के मन के अंदर धर्म की स्थापना करना। स्थापना करने के तरीके प्रलोभन वाला तरीका नहीं है, ये वास्तव में अमर करने वाला तरीका है। हम अमर हो गए महाराज। घर में छोटा था, बुआ लोगों को कोई महाराज जी पढ़ा रहे होंगे, तो बुआ घर में याद करती थी यही द्रव्य संग्रह की गाथा। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 7-8 साल की होगी, उसको 50 याद हो गई, हमको 25 याद हो गई। हमने जाकर के, वो रोज पढ़ती थी क्योंकि चतुर्मास के शुरुआत में द्रव्य संग्रह का कोर्स दे दिया और ये कह दिया कि शरद पूर्णिमा में द्रव्य संग्रह के एग्जाम होंगे, ओरल एग्जाम होने में जो सबसे अच्छी लय के साथ, जो सबसे अच्छे निर्दोष तरीके से उच्चारण करेगा उसको एक सोने की माला। अरे एक सोने की माला में तो पूरा मोहल्ला तैयार था, देखते हैं किसके उसमें आएगा। बात सिर्फ सोने की माला की नहीं थी, सोने की माला के पीछे आदमी को भी सोना बनाना था। हमने मन के अंदर का जहर खत्म करना था। द्रव्य संग्रह का पूर्व के मुनि सहारा लेते थे। 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 25 गाथाएं हमने याद कर ली। गाथाएं याद करके हम मेडल लेकर के, सोने की माला लेकर के आ गए। इसको कमाल कहते हैं, कमाल। ये जो तुम ताली बजा करके अनुमोदना कर रहे हो, तुम तय करो कि तुम शरद पूर्णिमा के होते होते हमारे सामने खड़े होकर के हमको द्रव्य संग्रह की 50 गाथाएं सुनाओगे, अच्छे लय के साथ सुनाओगे। तुम सोने की बोल रहे हो, हम तुमको हीरे की अंगूठी देंगे। महाराज सही में वादा रहा हमारा, बस तुम तैयारी करके आना। तुम्हारी बात, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा रिलिक, तुम्हारी पिच, तुम्हारी मॉडरेशन हमारे दिमाग में बस उतर जाए। एक बार गुरु के दिल में समा जाओ, फिर गुरु जो देता है हीरा मोती बहुत छोटा हो जाता है। हीरा मोती क्या है? हीरा मोती क्या? अरे हीरा मोती से तो तुम्हारी नजर उतार करके और फेंक देंगे खैरात में, तुमको जो मिलेगा वो हीरा मोती से भी ऊंचा मिलेगा। ये भाषा का कमाल है। हमको, हमारे बच्चे को जहरीली भाषा आती है। हमारे बच्चे का जहरीला मित्र है, हमारे बच्चे के पास जहरीला मोबाइल है। और सिर्फ बच्चे के पास नहीं, बाप के पास भी है, माँ के पास भी है। घर के अंदर पिता आने के बाद खाना खाता है, वो अपना मोबाइल चला रहा है, पत्नी अपना मोबाइल चला रही, दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं। बोलेगा तुम अपना काम करो जी, हम अपना काम कर रहे हैं। दोनों फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान मालिक है। लेकिन मोबाइल महंगा पड़ रहा है परिवार पे, टीवी महंगी पड़ रही है परिवार पे, भाषा महंगी पड़ रही है परिवार पे। तुम्हारे बच्चे को भाषा महंगी है कि नहीं है महाराज? अंग्रेजी, जहरीली अंग्रेजी। अंग्रेजी बुरी नहीं है, अंग्रेजी के पीछे की अंग्रेजियत बहुत बुरी है। अंग्रेजी जान लो, भाषा जानना जरूरी है, कन्वर्शन करने के लिए चीज़ चाहिए है, लेकिन अंग्रेजियत बड़ी बुरी चीज़ है। अंग्रेजी जान गए तब हम क्या करेंगे? सिगार पीने लगे भैया, है? तो अंग्रेजी जानना तो अच्छा था, ये अंग्रेजियत क्या है? अब अंग्रेजी आती है तो क्या करेंगे? बीड़ी पियेंगे क्या? ना बीड़ी पियेंगे, ना सिगरेट, ना सिगार, लेकिन हम मोटा वाला सिगार चाहिए। यू डोंट नो एनीथिंग, वी आर वेरी रिचेस्ट पर्सन्स। ओह, एक नंबर के मूर्ख चंद, हमारे यहाँ इनको मूर्ख कहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई पढ़ा लिखा आया, हमने उसकी जरूर उतारी। हाँ, कितना भी बड़ा पंडित आया, कितना भी बड़ा पंडित आया, हमने पंडित से पूछा, बता रहे पंडित जी रात में कितने बजे के बाद नहीं खाते? अरे महाराज का खाबे पीबे की बात कर रहे। हमने कहा किसी भी अच्छे से अच्छे विद्वान को देखना, उसकी थाली को देख लेना। अच्छे अच्छे विद्वान देखे पार्ले जी का बिस्कुट चप 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 चबाते हुए,
कॉफ़ी पीते हुए, विद्वानों को भी कॉफ़ी का शौक है, वो कहते, उनको पता है इसमें कॉकरोच मिला है, उसके बाद बेटा हमारे इसके बिना बनता नहीं है, थोड़ा बीपी लो हो जाता है, 1 कप कॉफ़ी रात को 10:30 बजे, सुबह दबला की व्याख्या करनी है, रात को 10:30 बजे कॉफ़ी पी रहा है। गए काम से लोग। जिंदगी अजीब है। इस अजीब से जिंदगी में आपके परिवार में कौन कौन सी चीज़ें जहरीली हैं, एक बार अपने एक पन्ना लिख के लाओ, बस एक पन्ना लिख के लाओ, तुम जहरीला विशेषण किस किस के साथ लगा सकते हो। जहरीले कपड़े आपके घर के अंदर हैं कि नहीं है? हैं? आपकी पत्नी कोई कपड़ा पहने और उस कपड़े को देख करके किसी और के दिमाग में जहर चढ़ जाए तो कपड़ा भी जहरीला हो गया ना। हमारा व्याख्या तो मेरे पास बोलने को बहुत कुछ रहता है, लेकिन मेरे पद की मर्यादा ऐसी है कि मैं अपना आधा मुंह बंद कर लेता हूँ, थोड़े में बहुत कुछ समझ जाइएगा, है ना। अब आपका कपड़ा जहरीला है, वो कपड़ा आप अपने परिवार वालों के बीच में नहीं पहनते, है ना। वो जो शॉर्ट्स वाले कपड़े होते हैं, क्या फैमिली मेंबर के बीच में पहना जा सकता है? सास ससुर के सामने नहीं ना। क्यों नहीं? इधर मर्यादा है, रोड में मर्यादा नहीं है। वही कपड़ा जहरीला होता है और उसी जहरीले कपड़े में जब रास्ता चलते कोई हाथ मार के चला जाता है तो दिन भर अफसोस होता है। किस बात का? अरे यार हमारे साथ गलत हो गया यार। क्या गलत हो गया? तुमने जहरीला कपड़ा क्यों पहना था? तुम्हारा कपड़ा जहरीला है, तुम्हारी भाषा जहरीली है। कैसी भाषा है? तुम्हारी आंखों की भाषा जहरीली है। तुम आंखों से गोली मारे, वो गाना है ना, कमाल, आंखों से गोली मारे, मारो तुम गोली दूसरे को। ये जहरीली भाषा आंख की हो गई, जहरीली भाषा तुम्हारी बात की हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज में डबल मीनिंग निकलती है, एक माइनस एक प्लस वाली, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आप ऐसी भाषा बोलने के आदी होंगे। ये जहरीली भाषा भी कई बार आपके और दूसरे के घर में सीक्वेंस पैदा करती है। आपके घर के अंदर क्या क्या जहरीला है आप देखो। आपका भोजन वो भी जहरीला है, आपका मित्र जहरीला है, आपके घर के अंदर संगीत जहरीला है, आपके घर के अंदर जो भी और भी सामग्रियां मिल जाएंगी वो भी जहरीली मिल जाएंगी। अरे महाराज पहली बार आंख खोले आपने, हमने कहाँ खोली? वो तो छोटा सा बच्चा था, भला हो कि वो आम पका रहा था, उसने आम पकाया, माँ ने एक बार बोला बेटा ये आम जहरीला हो गया। हम कहें तुम्हारा बच्चा तुम्हारे परिवार के लिए जहरीला हो गया। तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया, एक ही पूत चूल्हे में मुत। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है ना, एक ही पूत है। अब वो हम अपने बच्चे को सब देंगे। दिया, कपड़े की 3 मंजिल की दुकान है, एक ही लड़का है। पापा हम इंजीनियरिंग करेंगे। हाँ बेटा तुम कर लो, तुम्हारा बाप नहीं पढ़ पाया तुम पढ़ लो। पापा आईबी बोर्ड से पढ़ेंगे, आईबी से पढ़ लो। पापा पंचगनी में जाकर पढ़ लेंगे, वहाँ पे पढ़ लो बेटा। अब वहाँ पे जाके पढ़ लिया, अब बच्चा वापिस नहीं आ रहा। वो बेंगलोर में एक छोटे से फ्लैट में रह लेगा, एक सड़े से एसी के साथ, लेकिन वापिस अपने रूट पे नहीं लौट रहा। इसको जहरीला किसने बनाया भाई? काहे को दिमाग खोला अपने लड़के का इतना? क्या जरूरत थी? जब तुमको पता था तुम घर के खानदानी पैसा वाले लोग हो, अपने बच्चे का उतने दिमाग खोलते जितने दिमाग में ये बच्चा तुम्हारे काम का रहता। अब तुम्हारे परिवार के काम को तो रहा ना। अब MBA कराने के बाद बच्ची कहती है, क्या कहती है? जब इतना पढ़ाया है तो क्या घर में बैठने के लिए पढ़ाया है? हम जाएंगे अभी 2 साल जॉब करेंगे। हाँ भैया तू जॉब कर ले। अब जॉब करने के बाद फिर बाद में वहाँ से उठ करके फॉरेन चली गई, वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे शादी करके रहने लगी। 7 साल 6 साल बाद पता चला, हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी हमारी लड़की 30 साल की हो गई, शादी नहीं कर रही। हमने कहा अब ये तुमसे तुम्हारे कहने से शादी ना करेगी, अब ये किसी नीच जात के लड़के के साथ शादी करेगी। क्योंकि जो बच्चियां 22, 23, 24, 26 साल में विवाह नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है उनने तय कर लिया है। और पढ़ाओ, पढ़ाई जहरीली, एजुकेशन जहरीली है कि नहीं है? हाँ तो करो, हम बोले जा रहे हैं। थोड़ा तुम भी तो बोलो कि हमारे घर के अंदर जहरीला। अब तुम्हारे घर के अंदर कोई जहरीला दान दे जाए, कान में भी जहर ठूस जाए, कोई कान में जहर जाता है कि नहीं जाता? कान की शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक कान में लोग जहर फूकते रहते हैं। चमनलाल जी तुम्हारे बारे में लोग ऐसा बोल रहे थे, फालतू में मोरल डाउन कर दो हमारा तुम। हमने कह दिया भैया हमारे पास सुरक्षा कवच है, हम अपना मोरल डाउन ना करेंगे। हम बहरे हैं, हमको कुछ सुनाई नहीं देता। कोई भी गलत बात बोलता है हमको सुनाई नहीं देता, हमको सुनाई नहीं देता। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, 3 बार बोले क्या बोले, इसको सामने वाला समझ जाता है, इनको सुनने ही नहीं है इसलिए बोल रहा है क्या बोले, क्या 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 3 बार क्या बोले। तो हमको अपने जिंदा रहना है। कान में भी जहर जाता है कि नहीं?
कई बार जहरीले दान मिल जाते हैं। अब बच्चे का बर्थडे था, 22 साल का बच्चा था, उसके एक फ्रेंड ने सिग्नेचर और ऑफिसर चॉइस की एक बॉटल केक के बीच में घुसा करके गिफ्ट में दे दी। ये जहर मिला कि नहीं मिला? वैसे तो कभी ना पिएगे, ना पी पाओगे, लेकिन अगर मान लो किसी ने शुरुआत कर दी, तुम बियर बार तक नहीं गए थे, तुम्हारे हाथ तक किसी ने सबसे पहले बियर ला के दी थी फ्री में। ध्यान रखना, तुम पहली बार याद करो, जब तुमने पहली बार शराब का पाप किया होगा, तुमने अपने पैसे से नहीं किया, तुम्हारे कोई कुमित्र होगा, कोई जहरीला मित्र होगा जो बोला आधा पैक मार के देख। अब उसने पहली बार पाप है, तुमने तो बोला था कि पाप है, तुमको पाप लग भी रहा था, लेकिन तुमको यह पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ में रहने वाला कब पापी हो गया। अब जब तुम्हारे साथ में रहने वाला कब पापी हो गया तुमको पता नहीं चला, वो किसी दिन तुमको रेस्टोरेंट में बियर बार में ले जाकर के बैठा गया, तुम्हारे सामने उसने बियर की बोतल उठाई, पूरी गाली भरी और गिलास से गट 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 करके पी गया, तब तुमको लगा कि ये सरल है। तो पहली बार जब भी पाप करोगे वो दान में मिलता है। जहरीला दान तुमने भी किसी को किया होगा, नहीं किया? कभी तो किया होगा, उल्टी सीधे किसी को दिया, है ना? सिगरेट पिलाई होगी किसी को, ये भी जहरीला दान है। गुटखा खिलाया होगा किसी को, ये भी जहरीला दान है। ये जो लोग तंबाकू खाना सीखे हैं ना पूरी दुनिया में, ये कैसे सीखे हैं बताओ? गधा नहीं खाता है, तुम कैसे खाते हो? हैं? तंबाकू कोई कैसे खाता है मुझे बताओ? गुरुजी के सदलगा में वहाँ पे तंबाकू की खेती होती थी, तो मुनिश्री योग सागर जी महाराज जी बताते थे कि तंबाकू के खेत में बाढ़ नहीं लगती, उसकी फसल को बचाने का कोई झंझट नहीं रहता। बोले क्यों? इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं तंबाकू के, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, फिर उसको चूरा किया जाता है पूरा, तो डस्ट अलग हो जाती है, बड़ी पत्ती अलग हो जाती है, तीखी अलग हो जाती है, मिडिल वाली अलग हो जाती है, सिगरेट में डालने वाली अलग हो जाती है, लो स्मोक वाली अलग हो जाती है, हाइपर स्मोक वाली पत्तियां अलग हो जाती हैं, सैकड़ों वैरायटियाँ रहती हैं। अब पहली बार अब पूछा महाराज जी उसमें बाढ़? बोले बाढ़ नहीं लगती। अरे गधा ही नहीं खाता, तब इंसान क्यों खाता है? अरे बोले इससे उससे पूछो जो खाता है क्यों खाता है, उससे पूछो। तो ये जो तुमने तंबाकू खाना सीखा, ये ऐसे थोड़ी सीखा। तुम गए थे पान की दुकान में मीठा गुटखा खाने, तुमको ग्लूकोन अच्छा लगता था, तुमको उसमें कतली अच्छी लगती थी, चमन बाहर अच्छी लगती थी, तुमको पान का थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता था, बचपन में तो ये अच्छा लगता था। तुम्हारे बगल वाला अरे लल्लू अभी तक मीठा पान खाएगा, हाँ तो जिंदगी भर मीठा ही पान खाएगा। किसी ने तुम्हारा ईगो जगा दिया, अब उसमें तुम खा रहे हो मीठा, बगल वाला खा रहा है बाबा 120 रजनीगंधा मिला करके। तो हमने एक दिन कह दिया भैया थोड़ा सा 120 इधर भी मिला देना। खाए नहीं कि पेट में गया, नहीं कि चक्कर आया और आदमी गिर गया। लेकिन बहुत सारे मूर्ख खाते हैं तो हम भी खाएंगे। इस चक्कर में गतानुगतिक एक दूसरे मूर्खों को देख करके सारे मूर्खों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया, और एक भी आज तक उसको गुटक नहीं पाया, मुंह में धरा रहता ऐसे यहाँ पर। अरे महाराज जी आप क्या जाने तंबाकू खाने का क्या मज़ा है। हाँ हम क्या जाने तंबाकू खाने का क्या मज़ा है, ये मज़ा तो आप जानते हैं। जो काम गधे का है वो गधा करेगा, हम थोड़ी करेंगे। हम तो लौकी की सब्जी का टेस्ट हमसे पूछो, हम बताते क्या गजब की लौकी सब्जी होती है। तुमको क्या पता, तुम क्या जानो, तुम ये आलू प्याज खाने वाले तुम क्या जानो कि बिना आलू प्याज के भोजन कैसा होता है। वो तो सौभाग्य है उन परिवारों का कि जिन परिवारों में साधु के निमित्त से चौंका लगता है तो हम लोग का बचा कुचा थोड़ा बहुत खाने मिल जाता है, तभी मनाता है आज महाराज जी बहुत अच्छा लगा। तो भैया रोज भी खा सकते हैं, काहे को हमारा इंतजार करते हो। अपने भोजन को भी अमृत वाला बनाओ, अमृत वाला भोजन भी बना सकते हैं आप, लेकिन खाना तो वही है महाराज जहरीला। पिक्चर थी जहरीले, 2001 में निकली थी, उसमें गुलशन ग्रोवर था, मिथुन चक्रवर्ती था और एक हीरो और था, ओमपुरी था, ओमपुरी। हाँ 2001 में, ध्यान रखना इस बात को, निकली थी। अब वो पिक्चर भी जहरीली थी और आज ये प्रवचन भी जहरीला है, क्योंकि आप सब उस जहर के बीच में एवरी टाइम सरवाइव कर रहे हैं। आपको पता है कि डाई में कैंसरस की जो तेजाब डली होती है उससे स्किन का कैंसर होता है। ये तो सिर के ऊपर काले काले चिट्ठे हो रहे हैं और सफ़ेद सफ़ेद दाग हो रहा है, तुम्हारे बाल सफ़ेद पड़ गए क्योंकि अंदर से किसी न किसी चीज़ों की शरीर में प्रतिक्रिया बढ़ती गई, काले से सफ़ेद हो गया। अब बम्बई जैसे शहरों में सफ़ेद दाढ़ी का फैशन आ गया,
थोड़ी सी यहाँ से कर लेंगे, 1 2 4 5 दाने यहाँ पे दिखा देंगे, मैच्योरिटी दिखती है। तुमको अपनी मैच्योरिटी दिखानी नहीं है। 80 साल की दादी, बिल्कुल काले बाल। हमने पूछा कौन से नारियल तेल लगाती, थोड़ा हमको बता दो, हमारे भी पूरे काले, सफ़ेद से काले हो जाएंगे। बोलो नहीं। हमने कहा काहे को नहीं बोलो? अरे बोले समाज में उठना बैठना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। हमने कहा भगवान महावीर से 8 साल बड़ी हो गई, खाने के लिए आंत में दम नहीं है, दलिया खा के जिंदा है, अभी भी समाज में उठना बैठना पड़ता है। अरे भाई तय करो, 60 साल की उम्र तक जब तक सरकार रिटायर नहीं करती है तब तक बढ़िया मेंटेन होके रहेंगे। 60 के बाद क्या है, नेचुरल लाइफ जिएंगे महाराज श्री, नो प्रॉब्लम। हम जैसे हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो ऐसे स्वीकार कर लो, नहीं तो जय जिनेंद्र, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अब मेंटेनेंस चार्जेस बहुत महंगे हैं। अब वो डाई लगा ली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे खुजली होने लगी, फुड़िया हो आई, डॉक्टर को दिखाए तो उसने पूरा पहले उस्तरा चलवा करके देखा, बोला इसका आपको स्किन का कैंसर हो गया, इसके बदले आप मेहंदी लगा सकते थे, बहुत अच्छी थी, लेकिन मेहंदी नहीं लगाना महाराज, बरगंडी तो लगा लेंगे, गार्नियर का लगा लेंगे, E18 का लगा लेंगे, दुनिया भर क्या उसका एक और बड़ी कंपनी है, क्या है वो, हाँ नहीं वो लॉरियल जो भी है। अब थोड़ा हम अंग्रेजी कम पढ़े लिखे ना, इस चक्कर में हमारे मुंह से कम निकलती है। मतलब बिनम सागर को सब आता है, अंग्रेजी बस थोड़ी सी नहीं आती। वो जालिम थोड़ी सी और आ गई होती ना तो हिसाब लगा देते हम तुम्हारा। आधी चीज़ें तो इस चक्कर में हमसे छूट जाती है। अभी क्या हुआ, एक व्यक्ति आया हमको 3-4 अंग्रेजी की किताब दे गया, बोले इंटरनेशनल राइटर की है। हमने कहा थैंक यू, वेलकम, रख लिया। अब हमने कहा क्या करें यार, तेरे को तकिया बना के सो जाए तेरे ऊपर कि तेरे को नीचे धर के सो जाए, तो समझ में तो आनी नहीं है। अच्छा लगा कि बेवफा ने हमारा साथ ना दिया, अगर साथ दिया होता तो अभी इंटरनेशनल राइटर को पढ़ रहे होते, और जो अफेक्ट्स इंटरनेशनल राइटर्स बड़े बड़े आचार्य हैं उनके सिलेबस हमारे हाथ से छूट गए होते। अंग्रेजी नहीं आई, किस्मत जोरदार निकली, अंग्रेजी नहीं आई तो गाथा आ गई, कारिका आ गई, संस्कृत आ गई, हिंदी आ गई, गुरुजी आ गए, गुरुजी के हाइको आ गए, गुरुजी का संस्मरण आ गया, कितना कुछ आ गया। वो अगर अंग्रेजी मेरे दिमाग में वक्त पे आ गई होती तभी कलेक्टर बन के सचिवालय में बैठे होते। ध्यान रखना, जब इतने सारे उस्तादों को हम चला सकते हैं तो फिर हम मिनिस्ट्री भी चला सकते थे। बस वो अंग्रेजी बेवफा ने मेरा साथ नहीं दिया, और उसके चक्कर में एक छोड़ा तो कई मिली। कौन कौन, बोले ब्राह्मी मिली, प्राकृत मिली, हिंदी मिली, संस्कृत मिली, गुरुजी की भाषा मिली, गुरुजी के भाव मिले। एक चीज़ को छोड़ने पर अगर फ़ायदा मिलता है तो स्वीकार कर लेने में फ़ायदा है। हम जहरीले ना बने, लेकिन आपके परिवार में तो हर चीज़ जहरीली पे जहरीली है, बोलो है कि नहीं है? अच्छा टमाटर रोड में बिक रहा है और तुम्हारा लड़का टमाटर सॉस के साथ समोसा खा रहा है, ना वो समोसा तुम्हारे घर में बना ना सॉस तुम्हारे घर में बना, वो दोनों जहरीला है। क्या मिलाया क्या जाने, बिस्किट पार्ले जी की ले आओ, क्या मिलती है क्या जाने। इंदौर में अभी देख के आ रहा हूँ, पार्ले जी की बिस्किट 1.5 किलोमीटर के एरिया में उसकी स्मेल जाती है, सूंघने में लगता है ना जैसे आटे की ताज़ी ताज़ी खुशबू है। जब ये फैक्ट्री में बनती है तब इस खुशबू को सूंघना उल्टी हो जाएगी, इतनी भयंकर लगती है। बल्क में थोड़े में तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देती है। ये सारी चीज़ें कितना जहर है तुम्हारे घर के अंदर, है ना। तुम्हारे यहाँ पिसा हुआ आटा आता है, पिसे हुए मसाले आते हैं, ये भी जहरीले हैं। अभी पूरे देश में छपा MDH के मसाले में लेड के परमाणु पाए गए। उसी लेड जो होता है ना, समझते हैं, सीसा। अब मसाले में सीसा का काम है भैया? अरे नहीं, इसके टेस्ट बनता है, वो छटपटाहट, वो जो मैगी के ऊपर का वो टेस्ट मेकर होता है ना, उस टेस्ट मेकर को खाने का ऐसा शौक है, लोग सिर्फ टेस्ट मेकर खरीदते हैं, पराठे में चिपका करके घी के साथ मिला करके खा जाते हैं। ये सब जहर है। तुम्हारे घर में कितना जहर है तुम तय करो। भोजन में, कपड़ों में, भाषा में, संस्कार में, मंदिर के अंदर भी कितना जहर का प्रभाव है तुम तय करो। लेकिन अपने बहुत सुंदर मकान में जब तुमने इतनी मेहनत करके बनाया है तो उसमें कुछ डिसिप्लिन भी डालो। एक लक्ष्मण रेखा खींचो, हमारे घर के अंदर ये नहीं आए। मोबाइल जहरीला है भाई साहब, आपकी नींद खा गया, रात को 1:30 बजे सो रहा है आदमी, 2 बजे सो रहा है, रात को 3 बजे सो रहा है। साधु बड़ा अच्छा है, 9 बजे समाइक करी, एक पाठ पढ़ाओ, चुपचाप लेट जा बिनम सागर। अब कब नींद खुलेगी? अब जब खुलेगी तब देखेंगे। जब तक फिजिक पूरा रिलैक्स नहीं हो जाती,
तब तक अंदर का मैकेनिज्म पूरी आंतों को, पूरे लीवर को, पूरे हार्ट को रिपेयर्ड करता रहता है। आंखों में एक्स्ट्रा जो भी और चीज़ें चाहिए हैं वो आ रही हैं, दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, तंतुओं का विकास हो रहा है। 50 लाख करोड़ सेल्स रोज़ टूटती हैं। सही घंटे में 6 घंटे सही नींद से सोने पर 50 से 70 लाख करोड़ सेल्स नई रिपेयर्ड होती हैं, जिससे आप 100 साल तक जी सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आप 55 में मर गए तो इसमें आपकी अनियमित जहरीली चर्या भी जवाबदार थी। अब इतनी सारे जहर के बीच में आप कैसे जीवन जीते हैं, आप खुद तय करिएगा। छोटा सा 1 रुपए का आम था उस बच्चे का। 1 रुपए के आम से माँ के मुंह से जहरीला शब्द, एक पूरा का पूरा उद्बोधन गुरु जी के लिए तैयार कर गया। गुरु जी के मुख से सुना था, जो सुना था आपके बीच में रखा है। आप भी इससे बहुत कुछ सुधारने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।